ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। गुरुदेव और माता जी के सभी आत्मीय परिजनों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हमारी शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता जी के ओजस्वी विचारों के बारे में। हमारी परम वंदनीय माता जी नारी के उत्थान के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं नारी समाज के लिए, आइए जानते हैं। वो कहती हैं कि समाज में वर्ग भेद के बहुत से प्रकार हैं जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। जाति भेद, रंग भेद एवं संप्रदाय भेद आदि में से प्रत्येक के कारण एक सीमित वर्ग ही बाधित देखा जाता है। नर नारी का भेद एकमात्र ऐसी समस्या है जिसने विश्व की 40% जनसंख्या को बाधित बना रखा है। नर नारी के बीच भेद के कारण उत्पन्न विषमता से विश्व का कोई क्षेत्र एवं कोई वर्ग अछूता नहीं है। समाज को श्रेष्ठ बनाना है, विश्व को उज्जवल भविष्य तक पहुंचाना है, तो नारी को उसकी स्वाभाविक सृजनशीलता एवं संवेदना के साथ विकसित होकर कर्म क्षेत्र में उतरने का अवसर देना ही होगा। इस संग्रह में वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा नारी जागरण एवं परिवार निर्माण संबंधी ऐसे प्रेरक सूत्रों का संकलन किया गया है जो हर क्षेत्र में नारी जागरण के लिए उत्साह जगाने और पुरुषार्थ को फलित करने में सफल हो सकते हैं। भगवान की इच्छा इन दिनों स्पष्ट रूप से प्रभात काल की अरुणिमा की तरह प्रकट हो रही है कि आधी मनुष्य जाति पददलित स्थिति में न रहे, उसे भी अपने पराक्रम और वर्चस्व को प्रकट करने का अवसर मिले। इस देवी प्रयोजन का परिचय इन्हीं दिनों दो रूपों में देखने को मिलेगा। एक तो दूरदर्शी विवेकवान पुरुष बढ़ चढ़कर यह प्रयत्न करेंगे कि नारी के उत्कर्ष के लिए जो कुछ अधिक से अधिक कर सकना संभव हो, उसे कर गुजरने में किसी प्रकार की कमी कोताही न रहने दी जाए। दूसरी अंधा स्फुरणा नारी के अंतराल में अदम्य उत्कंठा के रूप में उभरेगी और वे इस प्रयास में जुट पड़ेगी कि अपने वर्ग के पिछड़ेपन को प्रगतिशीलता में बदलने के लिए कार्य क्षेत्र में उतरे। निजी उलझनों को एक कोने में रखकर प्रधानता इस बात को दें कि नारी उत्कर्ष के लिए उनकी भूमिका असाधारण होनी चाहिए। पिछड़े वर्गों को उठाने और दलितों को उभारने के लिए आखिर कुछ असाधारण त्याग बलिदान तो करना ही पड़ता है, करना भी पड़ेगा। नारी अभ्युदय इसी आधार पर संभव हो सकेगा। काम बहुत पड़ा है, आवश्यकता ऐसी प्रतिभावान नारियों की है जो महिला कल्याण के लिए इस परम उपयोगी और अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी भावना एवं शक्ति का एक बड़ा अंश समर्पित कर सके। कितने ही आंदोलन हैं जो घर घर जाकर चलाए जा सकते हैं। पहला है घरों, दुकानों तथा कमरों में टंगे हुए नारी को अपमानित करने वाले अश्लील चित्रों को हटाया जाए और उनके स्थान पर गायत्री मंत्र एवं प्रेरणाप्रद वाक्य तथा आदर्श चित्रों का लगाया जाए। दूसरा है बेटी और बेटा में भेद न करने की प्रतिज्ञा दी जाए। तीसरा है भौड़ी फैशन, चुस्त कपड़े, भद्दे श्रृंगार एवं जेवर लादने जैसी ओछी टीप टाम छोड़कर शालीन वेश विन्यास अपनाने का अनुरोध किया जाए।
चौथा है घरों में उपासना कक्षों की स्थापना की जाए। पांचवा है उत्सवों में भद्दे गीत न गाने की प्रतिज्ञा ली जाए। छठा है पर्दा प्रथा का त्याग किया जाए। सातवां है अंधविश्वासों का बहिष्कार समाज से किया जाए। आठवां है मृतक भोज विवाह शादियों में अपव्यय का विरोध किया जाए। नवा है घरेलू शाक वाटिका का प्रशिक्षण दिया जाए। और आखिरी 10वां है गृह व्यवस्था के अगणित पक्षों का ज्ञान तथा उनका व्यवहार सभी को दिया जाए। भारत का नारी समाज संकोच भय छोड़कर महिला उत्कर्ष के अभियान में सम्मिलित हो, यही युग की पुकार है। त्याग बलिदान की तो उसमें कमी नहीं। पति के लिए, बच्चों के लिए उसका सारा जीवन ही त्याग बलिदान से ओतप्रोत बीतता है। इसलिए उसे लोभ मोह छोड़ने की बात कहने की, कष्ट सहने के लिए तैयार होने का उद्बोधन करने की तो आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ये गुण तो उसमें प्रकृति प्रदत्त और जन्मजात हैं। उद्बोधन केवल संकोच और झिझक छोड़ने का करना है। यदि ऐसा किया जा सके तो विश्व को चकाचौंध कर देने वाले अगणित नारी रत्न अपने देश में अनायास ही पैदा हो जाएं। हम परमेश्वर के पश्चात सर्वाधिक ऋणी किसी के हैं तो वो है नारी के, क्योंकि प्रथम परमात्मा तो मात्र जीवन देता है, किंतु द्वितीय मातृशक्ति नारी हमें जीने के योग्य बनाती है। इस दिव्य चेतना शक्ति को प्रतिबंधित एवं शोषित कर कुछ पाने की कल्पना करना निरर्थक है। वह जब क्रुद्ध होती है तो उसकी आँखों से बरसता हुआ अभिशाप दमयंती के रूप में कोप से जल मरने वाले व्याध का मूर्तिमान उदाहरण घर घर में प्रस्तुत करता है। रणचंडी दुर्गा बनकर महिषासुर मर्दनी की भूमिका का निर्वाह करती है। सीता के रूप में रावण वंश का समूल उन्मूलन तथा द्रौपदी के रूप में कौरवों के अवसान का कारण बनती है। नारी का अपमान बर्बरता का प्रतीक है। अपने राष्ट्र का मंगल, समाज का कल्याण और अपना व्यक्तिगत हित ध्यान में रखते हुए नारी को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना होगा। चेतना देने के लिए उसे शिक्षित करना होगा। समाज एवं नागरिक प्रबोध के लिए उसके प्रतिबंध हटाने होंगे और भारत की भावी संतान के लिए उसे ठीक ठीक जननी का आधार देना ही होगा। समाज के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र की समुन्नति के लिए ये एक सबसे सरल, सुलभ और समुचित उपाय है, जिसे घर घर में प्रत्येक भारतवासी को काम में लाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। यही आज की सबसे बड़ी सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता और मानवता है। नारी उत्थान के लिए समाज में क्या क्या प्रयास करना है, क्या परिवर्तन लाना है, वो हम अगली वीडियो में भी जानेंगे। अभी तक हमारी वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।